क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति वाला चैप्टर आगे करेंगे। तो आप त्रिकोणमिति वाले प्रश्न देखिए किस प्रकार करेंगे। पहले तो देखो इन प्रश्नों को करने के लिए कंडीशन जरूरी है कि आपको त्रिकोणमिति के सारे मान याद होने चाहिए, यानी कि सारे हमारे sin cos थीटा के सारे मान आपको पता होने चाहिए, कितने भी डिग्री का आपसे पूछ ले। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने किस प्रकार है तो आप देखिए बोर्ड पे। देखो प्रश्नावली 6.1 का देखो पहला प्रश्न दे रखा अपने को 2 sin 45 cos 45 का मान बताओ कितना होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को हल करने हो ना तो देखो किस प्रकार करेंगे, 2 गुणा देखो sin 45 का मान अपने को पता होना चाहिए कि कितना होता है। sin 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2। जब बीच में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब गुणा। cos 45 का मान भी 1/√2 होता है तो 1/√2 लगाओ। अब देखो 2 गुणा, अब एक बात देखो, 1 को 1 से गुणा कर दो तो 1 बटे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। याद रखना एक बात देखो, जब भी दो √2 की सेम संख्या गुणा करते हैं तो इस प्रकार करेंगे। देखो √2 को √2 से गुणा किया तो √4, और जब भी √2 में 4 हो तो इसका उत्तर होता है 2। याद रखना हमेशा ही, नहीं तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो। देखो दो सेम संख्या होना √2 में तो उनका मान देखो अंदर वाली संख्या होती है तो 2। याद रखना, किसी भी प्रकार आप कर सकते हो। तो इसका मान आएगा 2। तो अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो मान आएगा 1। तो इसका मतलब देखो 2 sin 45 cos 45 का मान आएगा 1। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। एक क्वेश्चन ये दूसरा, और देखो cos 45 गुणा cos 60 फिर माइनस sin 45 और sin 60। तो मान पुट कर दो। देखो cos 45 का मान होता है 1/√2 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2 और sin 60 का मान होता है √3/2। √3/2। अब देखो आप गुणा कर दो। आप 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2√2, फिर माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 और बटे 2 को √3 से गुणा करेंगे तो √2 से करेंगे तो √2। अब देखो नीचे वाला सेम है, आंसर सेम है, हर सेम है सॉरी। तो ऊपर तो नीचे तो सीधे लिख देंगे 1/√2 और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस √3। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और आगे और क्वेश्चन देखो, एक मान अपने को दे रखा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो मान देखो रख दो इसके अंदर। tan 30 का मान होता है देखो 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर, ऊपर क्योंकि स्क्वायर दे रखा तो 1/2 की स्क्वायर प्लस आगे देखो 2 दे रखा 2 लगाओ, और cos 45 का मान होता है 1/√2 और ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा दो इनटू 10 और tan 30 का मान होता है √3, तो √3 की स्क्वायर कर दो। अब मान पुट कर दो। देखो 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 2 गुणा देखो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √2 की स्क्वायर करेंगे। √2 की स्क्वायर का मतलब देखो √2 को √2 से गुणा करना है, और जब √2 को √2 से गुणा करेगा तो मान आएगा 2। तो यहां पे लिखेंगे 2 प्लस 3 √3 की स्क्वायर करनी है तो अपने करेंगे क्या, देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो मान आएगा √9 और √9 का मान होता है 3, तो इसका मान आएगा 3। तो यहां पे गुणा कर दो 3। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो मान आएगा देखो 1/4। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस और 3 को 3 से करेंगे तो 9। अब देखो 9 और 1 10, तो ये मान आएगा 10 प्लस 1/4। अब देखो लिख दो इसको, और जब इसको लिखेंगे ना तो अपने देखो मिश्र भिन्न में इस प्रकार हो जाएगा 10 सही 1/4। जब भी बीच में प्लस का साइन हो और इस प्रकार दिया हो तो अपने देखो ये सीधा लिख देंगे 10 सही 1/4। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो चौथा, 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। तो देखो 3, अब देखो sin 60 का मान होता है √3/2, तो मैंने लिख दिया √3/2 फिर माइनस 4 गुणा sin क्यूब यानी कि √3/2 की क्यूब करनी है। ठीक है, क्यूब का मतलब 3 बार लिखना है। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 3√3/2 और माइनस, अब एक बात देखो आप 4, अब देखो √3 की क्यूब करनी है तो अब देखो क्यूब किस प्रकार करेंगे। देखो √3 की क्यूब करनी है तो देखो, तो मैं इस प्रकार लिख दूंगा इसको √3 की स्क्वायर और गुणा √3 लिख सकते हैं आराम से। पावर तो देखो अभी भी 3 ही है, देखो 1 और 2 3 हो गई। √3 की स्क्वायर होती है 3 और पावर 1 का मतलब √3 ही होता है, तो ये आएगा 3 √3
आएगा, ठीक है। √3 की क्यूब आएगी 3√3, तो यहाँ पे रख दो 3√3 और बटे अब देखो 2 की क्यूब का आपको पता ही होगा 8 होती है, तो आप इसको काट दो, देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये आएगा 3√3 बटे 2 और माइनस देखो 1 का इसे गुणा करेंगे तो 3√3 माइनस बटे 2। अब ये दोनों देखो 3√3 बटे 2 से 3√3 बटे 2 घट जाएगा तो उत्तर आएगा 0, तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 0। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन और देख लो आप, अपने को देगा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 45 और बटे दे रखा है sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30। तो आप इसके अंदर मान पुट कर देते हैं अपने पहले तो देखो 5, अब देखो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर करनी है प्लस 4, अब देखो sec 30 की स्क्वायर करनी है, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 और इसकी स्क्वायर भी करनी है अपने को, स्क्वायर कर दी, और माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 की स्क्वायर करनी है, sin स्क्वायर 30 sin 30 1/2 फिर इसकी स्क्वायर भी करनी है, और cos 30 का मान होता है √3/2 और इसकी भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो सोल्व कर लेते हैं और आगे 5 और गुणा देखो 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 गुणा 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 और माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। अब इनको जोड़ लो, आप देखो 5 को 1/4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16 और बटे 3 तो 16/3 और माइनस 1 दे रखा तो माइनस 1 लगाओ और बटे में देखो जब लघुत्तम की दोनों संख्या सेम होना तो ऊपर वाली संख्या सीधे जोड़ देते हैं, तो ये आएगा देखो 1 + 3/4। अब ऊपर वाले को अलग जोड़ लो, नीचे वाले को अलग जोड़ लो, तो ऊपर वाले को अलग जोड़ेंगे तो लघुत्तम यहाँ पे आएगा 12, तो ऊपर वाले में तो आएगा 12 लघुत्तम, यानी इनको जोड़ना है, ये बट्टे वाली लाइन ये है। अब 12 करेंगे तो देखो 4 का 12 में भाग लो 3 और 3 को 5 से गुणा करो 15, फिर प्लस का चिन्ह, 3 का 12 में भाग लो 4, 4 को 16 से गुणा कर दो तो 16 चौके 64 माइनस इसके बट्टे में 1 का, तो 1 का 12 में भाग करेंगे तो 12 और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक है, अब देखो 3 और 1 4, 4/4 लगा देंगे यहाँ पे 4/4। अब जो कट रहा है वो काट दो, 1 आएगा तो बटे में 1 लिखो या ना लिखो, तो यानी कुल मिला के अपने पास ये ऊपर वाला ही बचेगा, नीचे तो 1 आ रहा है। तो अब देखो 15 और 64 जोड़ दो, 15 और 64 किस प्रकार जोड़ेंगे, आप देखो 64 में पहले 6 जोड़ दो, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 और 70 और 9 79 आ जाएगा 79। ठीक है, नहीं तो आप इस प्रकार जोड़ सकते हो, देखो 5 और 4 9, 6 और 1 7, तो -12 और बटे 12। अब इसका मान देख लो क्या आ रहा है, 79 में से 12 घटाने तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। देखो 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 7 में से 1 घटाएंगे 6 और बटे 12। या तो इसका उत्तर ये होगा, नहीं तो इसको मिश्र भिन्न में लिख दो अगर लिखना चाहो तो। मिश्र भिन्न में किस प्रकार लिखेंगे, देखो 12 का पढ़ा इस तरह पढ़ो कि या तो 67 आए या इससे कम वाला नंबर आए, तो आप देखो 12 × 12 12 दूना 24 12 3 36 12 चौका 48 12 5 60 12 5 पर जाएगा तो 12 5 60 और 6। देखो इस प्रकार लिखेंगे, देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 12 5 60। अब देखो 7 बच गए ना, तो 7 शेषफल है 5 भागफल है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखो 5 तो यहाँ पे लिखना है और जो शेषफल बचे उसको ऊपर लिखना है और जिससे अपने भाग लगाया वो नीचे लिखना है, तो ये होगा 5 सही 7/12 बोलेंगे इसको, ये इसका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। छठा क्वेश्चन देखो अपने को दे रखा है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। इसको हल करना है तो मान पुट कर दो, देखो 4 cot 45 का मान होता है 1, तो 1 की स्क्वायर करेंगे माइनस sec 60 का मान होता है 1 2 ही होता है, sec 60 का मान 2 और 2 की स्क्वायर करेंगे प्लस sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 की स्क्वायर करेंगे और cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पे करेंगे 0 की स्क्वायर। अब देखो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 को 4 से गुणा कर दो तो 4 माइनस 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस देखो
देखो जीरो आगे लिखो या ना लिखो, क्योंकि जीरो जोड़ने में से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 4 में से 4 घटाएंगे तो जीरो, और जीरो में 3/4 जोड़ेंगे तो 3/4, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 3/4। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। 7वां क्वेश्चन और देख लो, अपने को दे रखा है 4/cot² 30 और प्लस 1/sin² 30 और माइनस cos² 45। तो मान पुट कर दो, देखो 4 अब अपने को देखना है cot 30 का मान कितना होता है। cot 30 का मान होता है √3, तो √3 की स्क्वायर करनी है, प्लस 1/sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर करेंगे, और माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2, आप इसकी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 4/, देखो √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस 1/, देखो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और बटे में 4। जब भी आपको इस प्रकार की कोई कंडीशन दिखे ना, ये देखो अपनी मेन लाइन तो ये है बटे वाली लाइन, और इसके नीचे देखो 2 और आ गए, तो जब भी इस प्रकार का आपको दिखे ना तो ये 4 ऊपर घुमा के ऊपर कर देना है, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार दिखे, जब भी इस प्रकार का आपको दिखाई देना कोई भी मान लिया तो कोई भी संख्या हो तो जस्ट इसको पलट देना है, पलट के गुणा कर देना ऊपर वाले से। देखो कैसे, 1 गुणा 4/1 इस प्रकार गुणा कर देना आपको। 4 को 1 से गुणा कर दो 4 और बटे में 1, तो ये कुछ नहीं है 4 ही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, और आगे क्या माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2, ठीक है। अब इनको जोड़ दिया, घटा दो, तो ये आ गया 4/3 प्लस, अब देखो 4 में से आधा घटाना है तो 3.5 ये देखो 4 में से आधा घटाएंगे 3.5, और 3.5 को किस प्रकार लिखोगे आप, 7/2 लिख दो, नहीं तो एक तरीका और बता दूं आपको, यहाँ पे बटे में 1 लगो, लघुत्तम मान लो आप 2 हो गया, और 2 का 1 में भाग लगाएंगे तो 2, और 2 को 4 से गुणा कर दो तो 8, माइनस 2 का 2 में भाग लगाएंगे तो 1, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 8 में से 1 घटा दो, तो ये आ गया 4/3, और प्लस 8 में से घटाएंगे तो 7/2, ठीक है, 7/2 3.5 होता है 3.5, तो ये 7/3 लिख दो। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो लघुत्तम क्या आएगा, दोनों में 6 आएगा, तो मैंने लिख दिया 6, 3 का 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2, और 2 को 4 से गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, प्लस 2 का 6 में भाग लगाओ 3, और 3 का 7 से गुणा कर दो, 7 या 21, 21 और 8 जोड़ेंगे तो 29 और बटे 6, तो 29/6 इसका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन और देख लो, अपने को दे रखा है tan² 60 प्लस 4 sin² 45 प्लस sin² 90, और बटे में दे रखा है 3 sec² 30 प्लस cosec² 60 माइनस cot² 30। मान पुट करेंगे, तो मान पुट करेंगे देखो, तो tan 60 का मान होता है √3, तो मैं लिखूंगा √3 की स्क्वायर, प्लस 4 sin 45 का मान होता है 1/√2, तो इसकी स्क्वायर कर दो, sin² 90 का मान होता है 1, तो 1 की स्क्वायर कर दो, बटे में देखो 3, और sec² 30 दे रखा है, sec² 30 का मान होता है 2/√3, तो इसकी स्क्वायर कर दो, cosec 60 का मान होता है देखो 2/√3, तो 2/√3 की स्क्वायर करेंगे, और माइनस cot 30 का मान होता है √3, तो √3 की स्क्वायर करेंगे। सारे मान पुट करने के बाद देखो इनको थोड़ा हल और कर लो, √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस अब देखो 4 गुणा 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 की √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2, और प्लस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, बटे में देखो 3 गुणा, अब देखो 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, और माइनस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। अब जो मान कट रहा है उनको काट दो, देखो 3 से 3 कट जाएगा, और 2 के पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस प्रकार कटेगा। तो आप आगे देखो, आप 3 प्लस देखो 2 को 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, और प्लस आगे 1 दे रखा है देखो, और बटे यहाँ पे 4 बचा है, 4 प्लस 4 माइनस 3, तो अब 4 प्लस 4, और ये इस आगे वाले 4 के बटे में 3 भी है, तो बटे 3 और माइनस 3। अब इनको हल कर लो, अब देखो 3 और 2 5 और 1 6, बटे अब देखो इस 4 में से ये 3 घटा दो, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 4/3, और अब
तीन, तीन को एक से गुणा कर दो, तीन एकम तीन, और एक को चार से गुणा कर दो चार, और एक को तीन से गुणा कर दो तीन। तो ये अपना मान आया देखो 6/3 और 4 7/3। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया जब आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखे ना, देखो मेन लाइन तो अपनी ये, इससे नीचे आपको दो संख्या दिख रही है, तो आप करोगे क्या, देखो ऊपर वाली तो संख्या एज इट इज लिखनी है 6, तो और नीचे वाली संख्या को पलट के लिख देना है। पलट के लिखने का मतलब देखो 3 ऊपर लिख देंगे और 7 नीचे लिख देंगे। अब इनको गुणा कर दो, 6 दिया 18 और बटे 7, तो 18/7 ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखो आप, नौवां क्वेश्चन अपने को दे रखा है, देखो sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 और बटे में दे रखा है tan 30 और गुणा tan 60। मान पुट कर दो, देखो sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस sin 90 का मान होता है 1 प्लस 2 आगे लगाना, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो गुणा 1 लगा देंगे, और tan 30 का मान होता है 1/√3 और गुणा tan 60 का मान होता है √3 लगा दो। तो अब देखो इनको हल कर लो आप, देखो 1/2 ऊपर वाला हल कर रहा हूं पहले, माइनस 1, अब देखो 2 को 1 से गुणा करो तो 2, और बटे देखो ये √3 से ये √3 कट जाएगा तो मान आएगा 1। ठीक, अब देखो 2 में से 1 घटा दो पहले, तो 1 आएगा, तो ऊपर बचेगा 1/2 प्लस 1 और बटे में 1। अब नीचे वाला 1 से लगाओ, ये ना लगाओ, ठीक है, कुल मिला के अपना यही बच रहा है, कौन सा 1/2 और प्लस 1। अब इनको जोड़ दो, देखो बटे में 1 लगा के जोड़ेंगे, देखो इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, नीचे आपसे दोनों को गुणा कर दो, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 1 और 2 3 और बटे 2। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया 3/2। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखो, 10वां क्वेश्चन दे रखा है अपने को 2 tan 30 डिग्री और बटे दे रखा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो मान पुट कर दो इसके अंदर, 2 tan 30 का मान होता है देखो 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 tan 30 का मान, और इसकी स्क्वायर भी करनी है अपने। तो अब देखो 2 को 1/√3 से गुणा करेंगे तो मान आएगा 2/√3 बटे, तो 1 माइनस, अब इसकी स्क्वायर कर दो आप, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। ऊपर तो मान अपने को दे रखा 2/√3 और बटे, अब देखो 1 में से ये घटाएंगे, देखो 3 को 1 से पहले गुणा करने का तरीका इस प्रकार है, देखो 3 को पहले इससे गुणा कर दो और 1 को इससे 1 से कर दो। तो अब देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और माइनस 1 और बटे 1 को 3 से करेंगे तो 3। ठीक है, तो 2/√3 और बटे में दे रखा, देखो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और बटे 3। अब देखो इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखो ऊपर वाला तो इसी प्रकार लिखना 2/√3, और जब नीचे इस प्रकार का दिखाई दे तो इसको पलट के लिख लेना। तो पलट के किस प्रकार लिखेंगे आप, देखो 3 को ऊपर कर दो और 2 को नीचे कर दो, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो मान आया देखो अपना 3/√3। पर ये मान तो अपने को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो देखो करेंगे क्या, देखो एक बात देखो थोड़ी सी, मैं बोलूं √3 को √3 से गुणा करो तो मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे 3 आएगा मान। तो अब ये 3, इस 3 की जगह अपने इस प्रकार लिख सकते हैं कि देखो √3 गुणा √3 बोलो लिख सकते हैं, और बटे में √3 है, 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो मान आएगा अपना कौन कितना √3। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का मान कितना है √3। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। ये दे रखा sin 2x बराबर दे रखा sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और cos 30, ये माइनस नहीं है, इसको गुणा मान लो, आपकी किताब में भी आप ठीक कर लो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो आप देखो मान पुट कर दो, sin 2x बराबर देखो sin 60 डिग्री, sin 60 सॉरी मान है यहाँ पे अपना, तो sin 60 का मान होता है देखो √3/2 और cos 30 का मान भी होता है √3/2, माइनस cos 60 का मान होता है देखो 1/2, फिर बीच में गुणा का चिन्ह, sin 30 का मान भी होता है 1/2। अब देखो sin 2x का मान क्या आ गया, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 3 इसमें से घटा दोगे, 3/4 में से 1/4 घटाना है अपने को, तो ये मान आ गया देखो कितना आया, लघुत्तम तो इसका 4 ही आएगा, तो ऊपर वाली से उसी प्रकार घटा दो, 3 माइनस 1 का, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/4 और अब इनको काट दो तो ये आएगा 1/2।
तो यानी कि अपना आया sin 2x का मान कितना आ गया 1/2 आया। अब एक बात बताओ sin के अंदर 1/2 मान कितने डिग्री का होता है? तो आपको पता होगा 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख दूं sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो आप देखो इधर भी sin दे रखा है और इधर भी sin दे रखा है, तो इसका मतलब sin से sin तो कैंसिल हो जाएगा, तो मान आएगा 2x बराबर कितना होगा 30 डिग्री। पर अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो x का मान बताओ, तो अपने को x का मान बताना है। तो x का मान देखो किस प्रकार बताएंगे, मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर रहा हूं। ये x का मान देखो क्या आएगा, फिर 2x का मान 30 है तो x का मान क्या आएगा देखो 2, देखो इधर गुणा में इधर आया तो भाग में, तो मान आया 30/2, 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो x का मान कितना होगा 15। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। इसी का आप तीसरा पार्ट और देख लो। तीसरे पार्ट के अंदर अपने को क्या दे रखा है देखो, ये तीसरा पार्ट है इसका, अपने को दे रखा है √3 tan 2x बराबर sin 30 sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। तो मान पुट कर दो देखो आप, √3 tan 2x sin 30 का मान क्या होता है 1/2, sin 45 का मान 1/√2 गुणा sin 45 का मान 1/√2 प्लस 2 sin 90 का मान होता है 1, तो 1 लिख देंगे। तो इधर तो है √3 tan 2x। अब देखो 1/2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, √2 को 2 से गुणा, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, और प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, अब देखो √3 tan 2x बराबर आ गया देखो 1/2 1/2, यानी आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, तो ये आ गया 3। पिछली बार तो उन्होंने देखा ये 3 किसका मान है, इस बार देखो इसकी गुणा में √3 भी है, तो √3 को इसको ले जाना पड़ेगा दूसरी साइड में। तो ये देखो इधर गुणा में तो इधर आया तो भाग में, तो tan 2x का मान क्या आ गया 3/√3। अब देखो इसको आगे, तो tan 2x बराबर, अब देखो ये काटना तो पड़ेगा अपने को। देखो √3 को 3, देखो √3 को मैं √3 से गुणा करूं तो आएगा 3। तो मैं इस 3 की जगह देखो, इस 3 की जगह √3 गुणा √3 लिखूं, तो मैं लिख दूं फिर √3 गुणा √3 और बटे √3, एक √3 से एक √3 कर देगा तो tan 2x का मान आएगा √3, और tan 2x का मान फिर क्या होगा, सॉरी सीधा √3 आएगा, tan 2x बराबर √3। तो अब बताओ tan के अंदर √3 मान कितने डिग्री का होता है? तो अपने को पता है tan 60 का मान होता है √3, तो मैं यहाँ पे रख दूं tan 60। अब देखो इस साइड में भी 10 है, इस साइड में भी 10 है, तो यहाँ पे देखो 2x यहाँ पे 60, तो इसको मतलब तुलना करेंगे ना तो 2x का मान कितना आएगा 60 डिग्री। पर क्वेश्चन में अपने को पूछा भाई x का मान बताओ, तो 2x का मान 60 है तो x का मान क्या होगा 60/2, तो x का मान कितना होगा बोलो 30 डिग्री, तो x का मान यहाँ से आएगा 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो